हिमालय की ऊंचाइयों में, जहां हर कदम पर मौत का डर होता है, जहां हवा भी कम पड़ जाती है, वहां खड़ा है एक मंदिर। न समय इसे मिटा पाया, न प्रलय इसे तोड़ पाई। हम जिस मंदिर की बात कर रहे हैं, उस मंदिर का नाम है केदारनाथ मंदिर। क्या यह सिर्फ एक मंदिर है, या फिर किसी ऐसी शक्ति का प्रमाण जिसे हम समझ नहीं पाए? नमस्कार दोस्तों, दिव्य एआई यूनिवर्स चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे केदारनाथ के 25 रहस्य। लेकिन ये सिर्फ रहस्य नहीं होंगे, ये होंगी कहानियां जो आपको अंदर तक हिला देंगी। तो चलिए एक एक करके हम सभी रहस्य के बारे में बताना शुरू करें। इससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दो। इस चैनल पर ऐसे ही पौराणिक अनसुलझे रहस्य के बारे में बताया जाता है। तो चलिए शुरू करें। रहस्य नंबर 1, पांडवों का दर्द। कल्पना कीजिए, महाभारत का युद्ध खत्म हो चुका है, धूल बैठ चुकी है, शोर खत्म हो चुका है, लेकिन पांडवों के अंदर एक युद्ध अभी भी चल रहा है। अपने ही परिवार को मारने का दर्द, अपने ही गुरु, अपने ही रिश्तेदार, और ये जीत उन्हें खुशी नहीं, सिर्फ पछतावा दे रही थी। उन्होंने फैसला किया, अब उन्हें भगवान शिव को ढूंढना होगा, माफी मांगनी होगी। लेकिन ईश्वर से मिलना इतना आसान नहीं होता। रहस्य नंबर 2, शिव का छिपना। भगवान शिव 5 पांडवों से नाराज थे और उन्होंने खुद को छिपा लिया। ना किसी गुफा में, ना किसी पहाड़ में, बल्कि वे एक साधारण से बैल के रूप में परिवर्तित हो गए, जिससे पांडव महादेव को ना ढूंढ पाए। सोचिए, दुनिया के सबसे शक्तिशाली देवता एक साधारण रूप में छिपे हैं। क्यों? शायद इसलिए क्योंकि सच्चाई को पहचानना आसान नहीं होता। रहस्य नंबर 3, भीम की नजर। सभी पांडव उस बैल को ढूंढ रहे थे, लेकिन कोई पहचान नहीं पा रहा था, सिवाय एक के, भीम। उन्हें कुछ अलग महसूस हुआ, जैसे वो बैल सामान्य नहीं है। उन्होंने उसे पकड़ने की कोशिश की, और तभी वो बैल धीरे धीरे जमीन में समाने लगा, जैसे धरती खुद उसे अपने अंदर ले रही हो। रहस्य नंबर 4, शिवलिंग का जन्म। महादेव के स्वरूप बैल को रोकने में भीम ने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन वो बैल पूरी तरह गायब हो गया। सिर्फ एक हिस्सा बाहर रह गया, और वही हिस्सा आज केदारनाथ में शिवलिंग के रूप में पूजित है। और यही कारण है कि ये शिवलिंग दूसरे मंदिरों जैसा नहीं, बल्कि त्रिकोणीय है। रहस्य नंबर 5, असंभव निर्माण। अब एक सवाल आपसे है, हजारों साल पहले इतनी ऊंचाई पर इतना विशाल मंदिर कैसे बनाया गया होगा? ना मशीन, ना क्रेन, ना तकनीक, फिर भी इतने बड़े बड़े पत्थर इतनी सटीकता से। क्या ये सिर्फ इंसानों का काम था, या फिर कुछ और? रहस्य नंबर 6, 2013 की प्रलय की घटना। अब चलते हैं आधुनिक समय में, साल 2013। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी, पहाड़ों से पानी उतर रहा था, और अचानक एक भयानक सैलाब आया। 2013 केदारनाथ फ्लड्स। सब कुछ बह गया, घर, लोग, रास्ते। लेकिन जब पानी रुका तो एक चीज अब भी खड़ी थी, वो है केदारनाथ मंदिर। रहस्य नंबर 7, भीमशिला। और मंदिर के पीछे एक विशाल चट्टान आकर रुक गई,
जिसे आज भीमशिला कहा जाता है। कहा जाता है कि उसी पत्थर ने पूरे पानी का रुख बदल दिया और मंदिर को बचा लिया। लेकिन सवाल ये है, वो पत्थर वहां आया कैसे? रहस्य नंबर 8, 6 महीने का सन्नाटा। अब जरा कल्पना कीजिए, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ, ना कोई इंसान, ना कोई आवाज, बस सफेद सन्नाटा। सर्दियों में केदारनाथ मंदिर पूरी तरह बंद हो जाता है, रास्ते खत्म, जीवन रुक जाता है। लेकिन कहा जाता है कि उस सन्नाटे के बीच भी मंदिर के अंदर एक दीपक जलता रहता है। कोई उसे जलाने नहीं आता, कोई उसे बचाने नहीं आता, फिर भी वो बुझता नहीं। क्या ये सिर्फ विश्वास है या कुछ ऐसा जो हमारी समझ से बाहर है? रहस्य नंबर 9, देवता करते हैं मंदिर की पूजा। और बात यहीं खत्म नहीं होती। मान्यता है कि जब इंसान मंदिर से दूर होते हैं तो देवता स्वयं आकर पूजा करते हैं। सोचिए, एक खाली मंदिर, बर्फ से ढका हुआ, और उसके अंदर अदृश्य पूजा। घंटी बिना हाथ के बजती हुई, दीपक बिना तेल के जलता हुआ। क्या ये सिर्फ कहानी है या कोई ऐसी सच्चाई जिसे हमने कभी देखा ही नहीं? रहस्य नंबर 10, ऊर्जा का अनुभव। जो लोग केदारनाथ गए हैं, उनमें से कई लोग एक ही बात कहते हैं, यहां कुछ अलग है। ना दिखने वाला पर महसूस होने वाला एक कंपन, एक शांति, जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपको छू रही हो। कुछ लोग कहते हैं कि जैसे ही वो मंदिर के पास पहुंचे, उनका मन शांत हो गया, उनकी सोच धीमी हो गई और उन्हें एक अजीब सा सुकून मिला। अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। रहस्य नंबर 11, कम ऑक्सीजन फिर भी शक्ति। अब सोचिए, इतनी ऊंचाई पर जहां सांस लेना भी मुश्किल है, जहां ऑक्सीजन कम है, वहां इंसान को थक जाना चाहिए, कमजोर महसूस होना चाहिए। लेकिन कई लोग कहते हैं कि उन्हें यहां कमजोरी नहीं बल्कि शक्ति महसूस होती है, जैसे कोई ऊर्जा उनके शरीर को भर रही हो। क्या ये सिर्फ मानसिक प्रभाव है या सच में कुछ अलग? अब बात करेंगे 12वें रहस्य के बारे में, घंटियों की गूंज। जब मंदिर में घंटी बजती है तो उसकी आवाज सिर्फ कानों तक नहीं जाती, वो दिल तक पहुंचती है। पहाड़ों से टकराकर वो आवाज चारों ओर फैल जाती है और कुछ पल के लिए ऐसा लगता है जैसे पूरा ब्रह्मांड उसी ध्वनि में गूंज रहा हो। कई लोग कहते हैं कि इस आवाज में एक अजीब सी शांति है। रहस्य नंबर 13, ध्यान की शक्ति। सदियों से साधु संत इस स्थान को ध्यान के लिए चुनते आए हैं। क्यों? क्योंकि यहां बैठते ही मन अपने आप शांत होने लगता है। कोई कोशिश नहीं, कोई मेहनत नहीं, बस आप बैठते हो और धीरे धीरे आपकी सोच कम होने लगती है और शायद यहीं से आप खुद को समझना शुरू करते हो। अभी तक अगर आप वीडियो देख रहे हो तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखना। आप बात करेंगे रहस्य नंबर 14 की, रात का रहस्य। रात, केदारनाथ की रात, ये कुछ अलग ही होती है। जब सूरज ढल जाता है और अंधेरा छा जाता है तो यहां एक गहरी शांति फैल जाती है। ना कोई शोर, ना कोई हलचल, बस हवा और पहाड़। और उस शांति में आप अपनी ही आवाज सुन सकते हो, अपने ही विचार और शायद अपने ही सवालों के जवाब। रहस्य नंबर 15, अदृश्य ऊर्जा। कुछ लोग कहते हैं कि जब वो मंदिर के पास खड़े थे
तो उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई ऊर्जा उनके चारों ओर घूम रही हो, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें महसूस कर रही हो, उन्हें देख रही हो और शायद उन्हें बदल रही हो। अब ये सच है या नहीं, ये कहना मुश्किल है, लेकिन एक बात तो तय है कि केदारनाथ सिर्फ एक जगह नहीं, एक अनुभव है। रहस्य नंबर 16, पत्थरों का तापमान। अब एक छोटी सी बात, लेकिन बेहद अजीब। इतनी ठंड, चारों तरफ बर्फ, लेकिन मंदिर के कुछ पत्थर छूने पर अलग महसूस होते हैं, जैसे उनमें हल्की सी गर्माहट हो। ये कैसे संभव है? क्या ये सिर्फ भ्रम है या इन पत्थरों में कुछ ऐसा है जो हम समझ नहीं पाए? रहस्य नंबर 17, ब्रह्मांडीय ऊर्जा। कुछ मान्यताएं कहती हैं कि केदारनाथ सिर्फ धरती का हिस्सा नहीं, बल्कि ये एक ऐसा बिंदु है जो सीधी ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ा है। जैसे ऊपर आसमान से और नीचे धरती से ऊर्जा यहां मिलती हो। और शायद यही कारण है कि यहां आकर लोग कुछ अलग महसूस करते हैं। रहस्य नंबर 18, सोच का बदलना। जो लोग यहां आते हैं वे सिर्फ यात्रा करके वापस नहीं जाते, वे बदल जाते हैं। उनकी सोच बदल जाती है, उनकी प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। जो चीजें पहले बड़ी लगती थीं अब छोटी लगने लगती हैं, और जो पहले नजर नहीं आता था अब साफ दिखाई देने लगता है। रहस्य नंबर 19, विज्ञान की सीमा। वैज्ञानिकों ने भी इस जगह को समझने की कोशिश की। उन्होंने मंदिर की संरचना, उसकी दिशा, उसकी मजबूती, सबका अध्ययन किया, लेकिन हर सवाल का जवाब उन्हें नहीं मिला। कुछ चीजें आज भी रहस्य बनी हुई हैं। रहस्य नंबर 20, ध्वनि का रहस्य। यहां की आवाज सामान्य नहीं लगती। जब आप बोलते हो तो आपकी आवाज पहाड़ों से टकराकर वापस आती है, लेकिन वो सिर्फ एको नहीं होती, वो कुछ अलग होती है, जैसे कोई आपको जवाब दे रहा हो। रहस्य नंबर 21, साधना का केंद्र। सदियों से ये स्थान साधना का केंद्र रहा है। ऋषि मुनि, साधु संत सब यहां आए, क्योंकि यहां मन को स्थिर करना आसान है। और जब मन शांत होता है तो इंसान अपने असली रूप के करीब आता है। रहस्य नंबर 22, जल की शक्ति। यहां का पानी सिर्फ पानी नहीं माना जाता। लोग कहते हैं इसमें भी एक अलग ऊर्जा है। जब आप इसे पीते हो तो आपको एक ताजगी महसूस होती है, जैसे आपके अंदर कुछ बदल रहा हो। रहस्य नंबर 23, दिव्य अनुभव। कई लोगों ने दावा किया है कि उन्हें यहां भगवान शिव की उपस्थिति महसूस हुई। कोई आवाज नहीं, कोई रूप नहीं, बस एक एहसास, एक उपस्थिति जिसे शब्दों में समझाना मुश्किल है। अब बात करेंगे रहस्य नंबर 24, अडिग मंदिर। हजारों साल भूकंप, बर्फ, तूफान, बाढ़, सब कुछ आया, सब कुछ बदला, लेकिन केदारनाथ वहीं खड़ा है, जैसे समय का उस पर कोई असर ही नहीं। अब बारी है अंतिम रहस्य की। रहस्य नंबर 25, सबसे बड़ा रहस्य। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य ये नहीं है कि मंदिर कैसे बना या कैसे बचा। सबसे बड़ा रहस्य आप हैं, क्योंकि यहां आने वाला हर इंसान कुछ छोड़कर जाता है और कुछ लेकर, और जब वो वापस जाता है तो वो वही इंसान नहीं होता। वो थोड़ा शांत, थोड़ा गहरा और थोड़ा अलग होता है। शायद
केदारनाथ का असली रहस्य किसी पत्थर में नहीं, किसी कहानी में नहीं, बल्कि आपके अनुभव में छिपा है। अब सवाल ये नहीं है कि ये रहस्य सच है या नहीं। सवाल ये है, क्या आप इसे महसूस करना चाहेंगे? अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में बताइए अगला वीडियो किस कथा पर बनाऊं। मिलते हैं ऐसी ही रहस्यमयी कथा के साथ दिव्य एआई यूनिवर्स चैनल पर। तब तक के लिए हर हर महादेव।